परिणीति चोपड़ा अपने एक कमेंट से सबको चौंका देती हैं। वो एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि उनकी सिस्टर बाफ्टा के लिए नॉमिनेट हो गई। ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और खुशी देने वाली थी। जिस फिल्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने से छूट गए थे, मतलब उस फिल्म पर हम चर्चा नहीं कर पाए थे। फिल्म का नाम है द वाइट टाइगर और इसके डायरेक्टर थे रमीन बहरानी। जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म मूलतः अरविंद अडिगा के उपन्यास द वाइट टाइगर पर आधारित है। अब हुआ यह है कि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था उसके बाद से ही ये चर्चा में बना हुआ था कि वाइट टाइगर आया और काफ़ी ज़्यादा जगह इसको अप्रिशिएशंस मिला और फाइनली ऑस्कर में जाने की भी बातें वाइट टाइगर की होने लगी है। फिलहाल बात होगी बाफ्टा की, तो पिंकी मैडम का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं प्रियंका चोपड़ा। उनको नॉमिनेट किया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के लिए बाफ्टा में। इसके अलावा आदर्श गौरव को भी नॉमिनेट किया गया है बेस्ट एक्टर मेल के लिए। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर हैं ईरानियन मूल के रमीन बहरानी, उनको नॉमिनेट किया गया बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए। इसके अलावा फिल्म को सिनेमेटोग्राफी और बाकी अदर कैटेगरीज में भी नॉमिनेट किया गया है। पर बाफ्टा की जर्नी प्रियंका चोपड़ा की बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि उनकी टक्कर इस बार होगी काफ़ी ज़्यादा दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ, जिसमें से कुछ को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। जैसे कि नाम आता है ओलिविया कॉलमैन, जो कि ऑलरेडी ऑस्कर अवार्ड होल्डर है। उसके बाद ग्लेन क्लॉज, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। हमने चर्चा की थी फिल्म अ पीसीज ऑफ वुमेन, उससे एलन ब्रिस्टन भी इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई हैं। यहीं पे आदर्श गौरव की जो टक्कर होगी वो होगी बहुत ही दिग्गज अभिनेता टॉम हैंक्स, उनके अलावा रिज अहमद और राल्फ फिनेस के साथ। जैसे कि आपको फिल्म देख के अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि फिल्म दो इंडिया मतलब दो भारत को दर्शाती है, जिसमें एक तरफ प्रिविलेज्ड इंडिया है और दूसरा वो इंडिया है जो दूर दराज के गांव में या छोटे शहरों में रहता है और जो बिल्कुल ही कटा हुआ है। और सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है कि एक मालिक की तरह रूल करता है और दूसरा समाज गुलाम की तरह उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि इसी समाज के उसी हिस्से से दबे कुचले या जो सो कॉल्ड नौकर वाला हिस्सा जिसको फिल्म में दिखाया गया है, वहीं से कोई आदमी उठता है और इस व्यवस्था को धता बताकर शीर्ष पर पहुंच जाता है। यहाँ पे ये काम करते हुए दिखाई देते हैं आदर्श गौरव। बलराम हलवाई के किरदार में आदर्श ने इतना बेहतरीन काम किया है कि उनको देखकर कहीं कहीं पे सच में फीलिंग आने लगती है कि उनके अंदर कोई जानवर वाली इंस्टिंक्ट आ गई है। द वाइट टाइगर एक ऐसा जानवर जो सदियों में एक बार ही पाया जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है उस चीज़ को पाने के लिए जिसको पाने में बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पिंकी मैडम का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। यहाँ पर एक बार राजकुमार राव के किरदार पे भी डालना चाहते हैं। वो किरदार, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और राजकुमार राव ने इतने हल्के तरीके से वो किरदार किया है, हल्के इन द सेंस में एक्टिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। वो कहीं पे भी हावी नहीं होने देते, मतलब उनका किरदार आदर्श गौरव के किरदार के सामने हमेशा एक कमज़ोर कैरेक्टर की तरह खड़ा रहता है। आई थिंक यही राजकुमार राव का स्किल है कि इतने बेहतरीन एक्टर होने के बाद भी वो जानते थे कि यहाँ पे वो लीड एक्टर नहीं है, तो उनको देखना भी बड़ा सुखद रहा। लगभग वो फिल्म के बहुत बड़े हिस्से में हर फ्रेम में आपको दिखाई देंगे। पर हाँ, जो राजकुमार राव को नहीं जानता होगा, जैसे इंटरनेशनल ऑडियंस बेसिकली उनको बहुत लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने ओमात्रा देखी होगी, न्यूटन देखी होगी, या ओमात्रा तो लगभग मैक्सिमम सभी लोगों ने देखी होगी, या ट्रैप देखी होगी उनकी, और पुराना जैसे बहुत फिल्में गैंग्स भी उनकी देखी होगी लोगों ने। तो जिन लोगों ने जो नहीं जानते होंगे कि राजकुमार राव इतने बड़े एक्टर हैं, उनके लिए इस तरीके से उनको देखना और समझना, वो एक ऑर्डिनरी एक्टर की तरह ही वो वहाँ पे लिए जाएंगे। बट वो जानते थे वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से उस कैरेक्टर को एग्जीक्यूट किया। बाकी फिल्म में जो जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। फिल्म एकदम से वो फील सा कनेक्ट करा देती है कि गाँव और जो शहरों की ज़िंदगी है उनके बीच में एक डिस्ट्रेस है। मालिक और नौकर का भी अंतर साफ समझ में आ जाता है। एक बात ये भी फिल्म दर्शाने में सफल हो पाती है कि मौका होना और मौका गंवाना दोनों में क्या डिफरेंस है, कि मेरे पास मौका नहीं था और किसी के पास मौका था, उसने वो मौका गंवा दिया। तो यहाँ पे चांस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदलना है तो आपको उसके लिए उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। लाइक आपको बलराम हलवाई जैसा कुछ करना पड़ेगा, आपको वाइट टाइगर
बनना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं बाफ्टा में फिल्म बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करे। इसके अलावा ऑस्कर में भी फिल्म नॉमिनेट हो, जैसी इसकी चर्चाएं लगातार आ रही हैं। काश ये खबरें सच हो जाए, फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए और उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पे बात थोड़ी सी रामीन बहरानी, जो कि ईरानियन मूल के स्क्रीन राइटर डायरेक्टर फिल्म की, उनकी भी कर लेते हैं। वो बेसिकली यूएस में रहे हैं, उनके फादर जो थे ईरान से थे और उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, लाइक चॉप शॉप और 99 होम्स जैसी फिल्में भी आप उनकी देख सकते हैं। और वाइट टाइगर तो आपके सामने ऑलरेडी है ही। तो पैसा की ये चर्चा थी बाफ्टा में वाइट टाइगर की जर्नी के ऊपर। जो भी रिजल्ट रहेगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारी अगली कहानी तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।